नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपडेट जीके फॉर यू पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विज्ञान सब्जेक्ट से हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि घटना चक्र सीरीज़ जो पूर्वावलोकन सीरीज़ है उसी से हम करेंगे। तो हमारा जो है भौतिक विज्ञान है, पहला पार्ट है, भौतिक विज्ञान का चैप्टर है। यहाँ से मात्रक इकाई एक चैप्टर है, तो मात्रक इकाई के बारे में हम आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे नोटिफिकेशंस आपके पास मिल सकें। और अगर अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन में से सही आंसर सी हो जाएगा, विद्युत धारा। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का परिमाण 7 मूल भौतिक राशियाँ हैं। मूल राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र हैं तथा इनमें से किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला अथवा उनसे संबंधित नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, शक्ति का मात्रक है? तो यहाँ पर ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा वाट। शक्ति का मात्रक वाट है, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भौतिकी में शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचारित होती है। इसका परिभाषा जो है, इसकी जो फॉर्मूला है, शक्ति को हम P से डिनोट करते हैं और कार्य को W से और समय को T से। तो P = W/T हम कर सकते हैं। शक्ति का SI मात्रक वाट है जो जूल प्रति सेकंड के बराबर है। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत शक्ति की इकाई है? तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। विद्युत शक्ति की इकाई जो है वाट है। नेक्स्ट प्रश्न है, बल का मात्रक है? बल का मात्रक ऑप्शंस में से सही आंसर हो जाएगा न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन है। इसकी व्याख्या देखते हैं। बल यानी फोर्स का SI मात्रक न्यूटन या किलोग्राम मीटर सेकंड होता है। बल द्रव्यमान इंटू त्वरण, बल = द्रव्यमान इंटू त्वरण। किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक है? तो सही आंसर यहाँ पर जूल हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब व्याख्या देखते हैं। जब किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो बल फोर्स किया जाता है वर्क। बल अथवा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य एक अदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन मीटर है जिसे जूल कहते हैं। जूल ऊर्जा का भी मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति को मापा जाता है? तो आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। यहाँ पर व्याख्या है, आवृत्ति का SI मात्रक हर्ट्ज होता है। यह सामान्यतः मनुष्य 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकने में सक्षम होता है। हर्ट्ज में मापा जाता है, तो सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, आवृत्ति मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता इकाई है? सही आंसर यहाँ पर ऑप्शंस में से एक भी मैच नहीं कर रहा है, तो हम इसका सीधे व्याख्या देख लेते हैं गाइस। इसकी व्याख्या देखिए। किसी पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता से उस पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का पता चलता है। क्रमशः प्रतिरोधकता वाले पदार्थ आसानी से विद्युत आवेश को चलने देते हैं। इसकी SI इकाई ओम मीटर है। तो विद्युत प्रतिरोधकता इक्वल टू जो है P से डिनोट करते हैं, =RA/1 होता है। तो जहाँ R पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध ओम में हम हाईलाइट करते हैं, ओम से डिनोट करते हैं, और 1 को जो है पदार्थ के टुकड़े की धारा की दिशा में लंबाई मीटर में, ए जो है धारा की दिशा के लंबवत पदार्थ का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में। दिए गए विकल्प में से फराड या फैराड धारिता का वोल्ट विद्युत विभवांतर का, एम्पियर विद्युत धारा का तथा ओम विद्युत प्रतिरोधक का मात्रक है। ओम मीटर मात्रक है, तो सही आंसर ऑप्शन सी प्रतिरोधकता का मात्रक है। प्रकाश वर्ष इकाई है? तो प्रकाश वर्ष इकाई है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, दूरी की इकाई मानी गई है। अब इसकी व्याख्या, प्रकाश वर्ष एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष = 9.46 × 10⁻15 मीटर होती है। प्रकाश वर्ष का मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष का मात्रक जो है ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष वह होता है, क्या होता है प्रकाश वर्ष? तो यहाँ पे ये दिया गया है, ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा, प्रकाश वर्ष एक वर्ष में चली गई दूरी है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। गाइस, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरे क्वेश्चन सही से समझ में आ सके, देख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
प्रकाश वर्ष निम्नलिखित इकाई है। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। प्रकाश वर्ष जो है दूरी की न्यूनतम इकाई है। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो दूरी का मात्रक है, तो ऑप्शन सी सही आंसर हमारा होगा। प्रकाश वर्ष है, प्रकाश वर्ष क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, वह दूरी जो प्रकाश एक समय वर्ष में तय करता है, वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा प्रकाश की गति स्पीड सदैव एक समान होती है, तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। खगोलीय दूरियां विशेष रूप से ग्रहों के बीच की दूरियां, तारों के बीच की दूरियां इतनी विशाल होती हैं कि उन्हें मील एवं किलोमीटर में व्यक्त करना अत्यंत दुष्कर कार्य हो जाता है। अतः इन्हें AU नॉमिकल यूनिट, प्रकाश वर्ष, पार्शिक इत्यादि में मापा जा सकता है। पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश की गति स्थिर होती है और यह उच्च परिशुद्धता के लिए जानी जाती है। इसी कारण खगोलीय दूरी को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। एक पार्शिक जो है तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है, तो ऑप्शन में से सही आंसर बी हो जाएगा 3.25 प्रकाश वर्ष। 3.25 प्रकाश वर्ष होगा। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पार्शिक जो है पैरालैस्टिक सेकंड का संक्षिप्त रूप है। इसका प्रयोग लंबी खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के संदर्भ में होता है। एक पार्शिक इक्वल टू 3 × 10⁻16 मीटर होती है। एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू 9.46 × 10⁻15 मीटर है। अतः एक पार्शिक जो है इक्वल टू जो है 3.262 प्रकाश वर्ष होगा। तो यहाँ पर सही आंसर बी दिया गया है। पार्शिक मात्रक है, किसका मात्रक है, तो ऑप्शन में से सही आंसर ए हो जाएगा, दूरी का मात्रक है। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सेंटीमीटर। यानी सेंटीमीटर को जो है हम 0.39 से गुणा करेंगे तो हमें इंच प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है, 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जा सकती है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी होगा। जो है 6 फीट लंबे व्यक्ति की जो नैनोमीटर में ऊंचाई हम व्यक्त करेंगे तो 183 × 10⁻7 नैनोमीटर। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब यहाँ पर हम कैसे लिखते हैं, ये देखिए 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻�9 मीटर होती है। 1 फीट इक्वल टू 0.305 मीटर है। 1 फीट इक्वल टू 3.005 × 10⁻7 नैनोमीटर होती है। और 6 फीट की जो है हाइट के बराबर है 6 × 3.05 × 10⁻7 नैनोमीटर, या फिर 183 × 10⁻7 नैनोमीटर होती है। 1 नैनोमीटर होता है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। ऑप्शन बी होगा 10⁻07। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻07 सेंटीमीटर में होगा। अब यहाँ पर हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नैनोमीटर मीट्रिक प्रणाली में लंबाई मापन की एक इकाई है जो 1.0 × 10⁻⁻9 मीटर के समतुल्य है। तो 1 नैनोमीटर इक्वल टू 1.0 × 10⁻⁻9 मीटर, या 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, या फिर 10⁹ मीटर इक्वल टू 10⁻² × 10�09 सेंटीमीटर हो जाएगी, या फिर 10�7 सेंटीमीटर। इसी के साथ में अगला प्रश्न है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है। तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है ऑप्शन ए, वह 10�09 मीटर के बराबर होता है। नैनोमीटर लंबाई का एक सूक्ष्म मात्रक है। इसमें nm संकेत द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसे nm संकेत द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। 1 नैनोमीटर का 1 अरबवां भाग होता है। नैनोमीटर जो है मीटर का अरबवां भाग होता है। इसका मान 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर जो है 1 इतने जो है 10 एंगस्ट्रॉम का मतलब होगा यहाँ पर 10⁻⁻9 मीटर हो जाएगा। एम्पियर मापने की इकाई है। तो एम्पियर मापने की इकाई होती है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्युत धारा। एम्पियर को हम विद्युत धारा से मापा जाता है। एम्पियर विद्युत धारा मापने की एक इकाई है। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है
तो इसका अर्थ है कि उस तार में प्रति सेकंड 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्ट होते हैं तथा इतने ही इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड दूसरे सिरे से बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है, तो जो है वो कौन सी है? ऑप्शंस में से सही आंसर ऑप्शन ए उत्पादित की जाती है। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई जो उत्पादित की जाती है। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो बिजली उत्पादन केंद्र में उत्पन्न की जाती है। 1 मेगावाट 10.6 मिलियन वाट के बराबर होता है। अब यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है गाइस। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शंस में से ऑप्शन दिया भौतिक राशियाँ और इकाई दी हुई है, तो जिनका हमें मैच करना है। सही आंसर यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो हमारा यहाँ पर डी आंसर सही हो जाएगा। यानी कि ए का हमारा 4 हो जाएगा, त्वरण का मापक जो है मीटर सेकंड हो जाएगा। बी का हमारा न्यूटन हो जाएगा, बल का मात्रक न्यूटन है। कृत कार्य का मात्रक जूल हो जाएगा। आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड हो जाएगा। इसी के साथ में अगला प्रश्न है, इसकी व्याख्या देखते हैं। त्वरण किसी गतिमान वस्तु के वेग में प्रति एकांक समयांतराल में होने वाला परिवर्तन है। इसका मात्रक मीटर सेकंड होता है। बल यानी फोर्स का मात्रक न्यूटन है। आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड है। कार्य वर्ग का मात्रक जूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SI यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर जो सही से सुमेलित नहीं है वो है डी ऑप्शन, दाब का डाइन। तो ये हमारा सुमेलित नहीं है, बाकी सारे हमारे मैच करते हैं। इसकी व्याख्या देखिए, दाब का SI मात्रक पास्कल है। CGS प्रणाली के में बल का मात्रक डाइन बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? किस राशि का मात्रक नहीं है? तो सही ऑप्शन सी हो जाएगा, विकृति। इसका मात्रक नहीं है। किसी वस्तु की विमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु की मूल विमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। विकृति एक विमाहीन राशि है, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैचिंग करना है और कूट यहाँ पर दिया हुआ है। इस तरह से देखेंगे तो हम मैच करेंगे। ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं, वॉट, नॉट, नॉटकीय मील और कैलोरी। और प्राचल में दिया हुआ, प्राचल में ऊष्मा, नौ संचालन, समुद्री जहाज की गति और शक्ति। तो यहाँ पर इसका ऑप्शंस में से सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। यानी कि ए हम यहाँ पर देखेंगे तो सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो ऑप्शन ABC दिए हुए हैं। तो वॉट का मात्रक हमारा शक्ति हो जाएगा। नाट का मात्रक जो है समुद्री जहाज की गति हो जाएगा। नाटकीय मील का मात्रक जो है नौ संचालन और कैलोरी का मात्रक जो है ऊष्मा होगा। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देख, सेम वही चीज़ व्याख्या में दी हुई है, तो सीधे हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर भी हमें मैच करना है, ऑप्शंस में से मैचिंग करना है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर ए हमारा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो चलिए हम मैच करके देख लेते हैं। तो जूल का मात्रक जो है हमारा कार्य हो जाएगा। एम्पियर का मात्रक हमारा धारा हो जाएगी। वॉट का मात्रक जो है सामर्थ्य होगा। वॉट का मात्रक सामर्थ्य होगा। वोल्ट का मात्रक जो है हमारा विभवांतर हो जाएगा। और कैलोरी का मात्रक जो है ऊष्मा हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसको मैच कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है। अब यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, नाट का मात्रक जो है यहाँ पर नाट का जहाज की चाल के माप है। नाटकीय मील नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई। एंगस्ट्रॉम प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की इकाई। प्रकाश वर्ष समय की मांग की इकाई। तो सही ऑप्शन हमारा डी वाला होगा जो सुमेलित नहीं है। अब प्रकाश वर्ष समय की नहीं अपितु दूरी मापन की इकाई है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। आज प्रश्नगत के हिसाब से युग्म सुमेलित है, बाकी सारे सुमेलित है, एक ही गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, एंगस्ट्रॉम इकाई है तो किसकी इकाई है? ऑप्शंस में से सही आंसर ए हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य की इकाई है। एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? तो सही ऑप्शन यहाँ पर 746, सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। 746 वॉट होते हैं। अब यहाँ पर इसकी व्याख्या देखते हैं। किसी कर्ता द्वारा कार्य करने की दर को उसकी शक्ति या सामर्थ्य पावर कहते हैं। शक्ति का मात्रक जूल सेकंड होता है, जिसे वॉट कहते हैं। 1 वॉट बराबर 1 जूल सेकंड होता है। एक अश्व शक्ति हॉर्स पावर बराबर 746 वॉट होता है। नेक्स्ट यहाँ पर मैचिंग का दिया हुआ है।
यहाँ पे उच्च वेग है, यहाँ पर सूचीबद्ध है उच्च वेग, तरंग दैर्ध्य, दाब और ऊर्जा, और यहाँ पर मैक, एंगस्ट्रॉम और पास्कल और जूल दिया हुआ है। तो गाइस इसका मैच करना है तो हम यहाँ पर सही ऑप्शन हम देखते हैं यहाँ पर, तो हमारा सी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। तो ए का जो है तरंग उच्च वेग का जो है मैक हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य का जो है एंगस्ट्रॉम होगा, दाब का जो है पास्कल है, ऊर्जा का जूल है। तो सेम टू सेम हमारा ये मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जूल जो है ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। तो पास्कल किससे संबंधित है? बी ऑप्शन, दबाव से। बी दबाव से संबंधित है। नेक्स्ट है, एक माइक्रोन बराबर होते हैं। तो एक माइक्रोन बराबर जो होते हैं तो वो है सी ऑप्शन, 1/1000 मिलीमीटर। 1/1000 मिलीमीटर जो है एक माइक्रोन के बराबर होते हैं। अब यहाँ पर इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एक माइक्रोन इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर होता है, और एक माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर होता है। एक माइक्रोन बराबर 1/10⁻³ मिलीमीटर भी कह सकते हैं, या एक माइक्रोन बराबर 1/1000 मिलीमीटर होता है। एक माइक्रोन की लंबाई प्रदर्शित की जाती है। तो किससे प्रदर्शित की जाती है हम ये देखते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, 10⁻⁻4 सेंटीमीटर में प्रदर्शित की जाती है। एक माइक्रोन की लंबाई जो है 10⁻4 सेंटीमीटर में मापन की जाती है। अब यहाँ पर इसकी व्याख्या इस तरह से देख लेते हैं। एक माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर लंबाई प्रदर्शित करता है। इसे जो है यू से डिनोट प्रदर्शित करते हैं। एक माइक्रोन जो है 0.4501 मीटर है, और एक मीटर इक्वल टू 0.301 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। तो इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी गाइस ले लीजिएगा, फ्यूचर में आपके काम आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, जो सुमेलित नहीं है वो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। सेल्सियस जो है उष्मा की इकाई है, ये सुमेलित नहीं है। बाकी डेसिबल जो है ध्वनि की प्रबलता की इकाई है। अश्व शक्ति शक्ति की इकाई है। समुद्री मेल नौ संचालन में दूरी की इकाई है। इस तरह से व्याख्या, सेल्सियस जो है ताप को मापने का मात्रक है। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी को मापने की इकाई समुद्री मील है। शक्ति का मात्रक जूल सेकंड होता है, जिसे वॉट कहते हैं। एक अश्व शक्ति 746 वॉट के समतुल्य होता है। ध्वनि की प्रबलता को डेसिबल में मात्रक मापते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है। तो ऑप्शंस में से सही आंसर वॉट हो जाएगा। वॉट जो है ऊष्मा की इकाई नहीं है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो पदार्थों के मध्य तापांतर को अभिव्यक्त करती है। ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित होती है, और यह स्थानांतरण हमेशा अधिक ताप वाले पदार्थ से कम ताप वाले पदार्थ के मध्य में होता है। तो ऊष्मा का मापन कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल, किलो जूल में किया जाता है। वॉट जो है शक्ति के मापन के लिए प्रयुक्त होता है। एक वॉट जो है 1 जूल के सेकंड के बराबर है। तो ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। अब यहाँ से ऑप्शन पूछा कौन सी नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन में से सही आंसर ए हो जाएगा, सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड जो है ऊष्मा की इकाई नहीं है। कैलोरी है, अर्घ है और जूल है, ये ऊष्मा की इकाई है। ऊष्मा की इकाई सेंटीग्रेड नहीं है बल्कि तापमाप की इकाई है। कैलोरी, जूल और अर्घ जो है ऊष्मा की इकाई है। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। जब ऊर्जा एक पिंड से दूसरे पिंड में तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है तथा स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा जो है ऊष्मा कहलाती है। नेक्स्ट है, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है तो 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर की दूरी मतलब 1000 मीटर। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दूरी को मापने का एक एसआई मात्रक मीटर होता है। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर के बराबर होता है, और 1 मीटर जो है 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 पिकोग्राम बराबर होता है। तो सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 10⁻⁻2 ग्राम के बराबर। ताप द्रव्यमान को मापने की लघु इकाइयाँ मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, पिकोग्राम और फेम्टोग्राम होती हैं। तो 1 पिकोग्राम इक्वल टू 10⁻⁻12 ग्राम है। एक माइक्रोग्राम इक्वल टू 10⁻⁻6 ग्राम है। एक फेम्टोग्राम इक्वल टू 10⁻⁻15 ग्राम है, और एक मिलीग्राम इक्वल टू 10⁻⁻3 ग्राम है, और एक नैनोग्राम इक्वल टू 10⁻⁻9 ग्राम होती है। पास्कल इकाई है, तो पास्कल जो है बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पास्कल जो है दाब की इकाई है।
अब यहाँ पर इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। दाब का मात्रक न्यूटन मीटर से होता है, जिसे पास्कल कहते हैं। दाब की इकाई क्या है? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए आंसर, न्यूटन वर्ग मीटर। दाब की इकाई न्यूटन वर्ग मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब मात्रक है तो किसका मात्रक है? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ई। उपयुक्त में से कोई भी आंसर नहीं मैच करता है यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं। किलोग्राम बल वर्ग सेंटीमीटर, जिसे प्रायः किलोग्राम या वर्ग सेंटीमीटर से निरूपित किया जाता है, दाब की एक अप्रचलित इकाई है। यह एसआई प्रणाली का अंग नहीं है। दाब की वर्तमान में प्रचलित इकाई न्यूटन मीटर पास्कल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक दाब की इकाई क्या है? पारिस्थितिक दाब की इकाई है बार, यानी ये बार में हम इसको डिनोट करते हैं। एटमॉस्फेयर जो है, एटमॉस्फेयर प्रेशर को हम बार में डिनोट करते हैं। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वायुमंडलीय दाब का गैर एसआई मात्रक है, जो 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर के समतुल्य होता है। इसे एसआई मात्रक के रूप में पास्कल द्वारा परिभाषित किया जाता है। एक बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल होता है। 1 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है, तो किसके समतुल्य है? तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, 1.0 बार के समतुल्य है। चूँकि एक डाइन इक्वल टू 1.02 इंटू 10⁻⁻6 किलोग्राम और एक बार इक्वल टू 10⁶ डाइन या सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इसलिए डाइन का मान बार के मान से में प्रतिस्थापित करने पर एक बार इक्वल टू 10⁶ डाइन सेंटीमीटर या फिर इक्वल टू 1.02 इंटू 10⁶ इंटू 10⁻⁻6 होगा इंटू 10⁶ किलोग्राम या सेंटीग्राम होता है, और 1 या तो इक्वल टू 1/0.2 किलोग्राम है। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? यहाँ पर पूछा गया है निम्न में से कौन सी अदिश राशि है, तो बी आंसर हमारा सही हो जाएगा, दाब। दाब एक अदिश राशि है और बाकी तीनों सदिश राशि में आते हैं। इसकी व्याख्या है, वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा या परिणाम दोनों की आवश्यकता होती हैं सदिश राशियाँ कहलाती हैं। उदाहरण बल, वेग, विस्थापन, त्वरण या संवेग आदि हैं। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। उदाहरण आयतन, ताप, चाल या दूरी। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत विभवांतर के विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अब यहाँ पर 3 कथन दिए हुए हैं, यह एक अदिश राशि है या सदिश राशि है। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक ऑप्शन जो है हमारा सही है। अब इसकी व्याख्या, किसी बिंदु पर विद्युत विभव को प्रायः एक धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने के लिए किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। विद्युत विभव का एसआई मात्रक जूल या कूलाम है। विद्युत विभव का एक अदिश राशि है। विद्युत विभव जो है एक अदिश राशि है, जबकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि मानी गई है। तेल का एक बैरल निम्नलिखित में से लगभग कितना होता है? तेल का एक बैरल है, तो ऑप्शन में से सही आंसर ऑप्शन बी 159 लीटर, यानी कि लगभग 160 लीटर के आसपास होता है। तो 159 लीटर जो है तेल का एक बैरल का वेट होता है। पूर्व में तेल की मात्रा बैरल में नापी जाती थी, अब इसे घन मीटर में मापा जाता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो एक बैरल इक्वल टू 158.9873 लीटर है। एग्जैक्ट आंकड़ा जो है ये है। और यहाँ पर एक घन में अगर हम नापेंगे तो एक बैरल इक्वल टू 0.158987 घन मीटर होगा, या फिर एक बैरल 42 यूएस गैलन होगा, या एक बैरल 34.9723 यूके गैलन के बराबर होगा। लंबाई की न्यूनतम इकाई है, तो लंबाई की कौन सी न्यूनतम इकाई है? तो ऑप्शंस में से सही आंसर फर्मी मीटर, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो यहाँ पर माइक्रोन का हमने पहले ही पिछले क्वेश्चन में ही हमने आपको डिस्कशन किया था। तो एक माइक्रोन इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर, एक नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻�9 मीटर, एक एंगस्ट्रॉन्ग इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, या एक फर्मी मीटर इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर मैचिंग करना है हमें। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए क्यूसेक, बाइट, रिएक्टर या बार। तो हम यहाँ पर मैच करके देख लेते हैं। तो हमारा जो है सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा
ऑप्शन में से ऑप्शन सी हमारा सही होगा। दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। तो हम इसको मैच करके देखते हैं। तो हमारा ए का हमारा हो जाएगा क्यूसेक का प्रवाह की दर। क्यूसेक जो है प्रवाह की दर में मापा जाता है। बाइट जो है कंप्यूटर में मापा जाता है। रिएक्टर भूकंप की तीव्रता है। बार जो है दाब से मापा जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्यूसेक में मापा जाता है। तो क्या चीज़ है जो क्यूसेक में मापा जाता है? सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी, जल का बहाव। यानी कि जल का जो बहाव होता है वो कितने क्यूसेक पानी छोड़ा गया ये चेक किया जाता है जब बांसों से पानी छोड़ा जाता है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? तो कौन से किससे हम ओजोन परत की जो मोटाई को नापते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शंस में से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डब्सन। डब्सन से जो है हम ओजोन परत की मोटाई को नाप सकते हैं। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई डब्सन में मापी जाती है। एक डब्सन इकाई मानक ताप और दाब पर 10 माइक्रोमीटर ओजोन परत को व्यक्त करती है। एक डब्सन इकाई DU से हम डिनोट करते हैं इसको 2.69 इंटू 10⁻20 ओजोन अणु प्रति वर्ग मीटर के समतुल्य होती है। डब्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा ऑप्शन सी, ओजोन परत की मोटाई नापने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो गाइज आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच सके। और कमेंट करके ज़रूर बताइए क्लास कैसे लगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।